हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर था। आई होप बहुत ही अच्छा गया होगा। चलिए हम अब क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं और आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों का कितना आंसर आया। ये फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है और ग्रुप एफ है। चलिए ए से जितना ग्रुप्स है, जितना सीरीज क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जो भी है, सभी लोग मिला सकते हैं। इससे आसानी से आप अपना क्वेश्चन मिलाकर और देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है और कमेंट कीजिए प्लीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। अभिक्रिया CH3CN जब H3O+ से तो क्या निर्माण होगा। जब ये रिएक्शन कराइएगा तो क्या निर्माण होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो क्लोरीन क्लोरीन बंध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन ए कहलाता है तो रेटिनॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु। तो आप जानते हैं हमेशा स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है तो आयरन कैथोड बनाकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इथॉक्सी इथेन कौन है। तो इथॉक्सी इथेन आप जानते हैं सी नंबर ऑप्शन इथॉक्सी इथेन है, C2H5O। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम आप जानते हैं मैग्नीशियम हो जाएगा क्लोरोफिल में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अभिक्रिया जो रिएक्शन ये है ये को कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं तो जानते हैं फिटिंग रिएक्शन ये है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फिनॉल का सैलिसाइल्डिहाइड में निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आप जानते हैं रीमन टीमर रिएक्शन। सी नंबर 9 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ये 100% एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये हम आपको एकदम करेक्ट क्वेश्चंस मिलवा देते हैं, वो भी रीजन के साथ। अगर जिसको भी रीजन पूछना है और कहाँ कैसे हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो प्राथमिक एमीन के द्वारा पहचान क्लोरोफॉर्म और QOH के द्वारा किया जाता है रिएक्शन से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल आप लोग जानते हैं जो विटामिन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है। तो ज्वरनाशी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन में चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण द्वारा खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है। तो आप जानते हैं फ्रैंकल, जो कि होता है एफ सेंटर्ड। इसका आंसर क्या आप लोग का है कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कैल्शियम नाइट्रेट में बॉन्ड ऑफ फैक्टर गुणांक। तो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर गुणांक हो जाएगा 2। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा चाहिए, जो कि परमाणु को उत्पाद में बदल देगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो 20 से 40 किलो जूल होता है पर मोल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 नंबर में SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। तब जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट का यानी संक्रमण अवस्था का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलेय है। तो जल में विलेय इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट में बोल रहा है कार्बोनिल समूह, जो कि दिया हुआ है बंधन का प्रसंकरण, तो हो जाएगा sp2 हेबिजाइड हो जाएगा इसका हेबिटाइजेशन। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं मिथाइल अल्कोहल, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अभिक्रिया का उत्पाद है। तो ये अभिक्रिया जब कराइएगा तो इसका उत्पाद क्या होगा। तो उत्पाद हो जाएगा फिनॉल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रावेदार ठोस का उदाहरण है। तो रबर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन 22 का। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अभिक्रिया, जो कि एक रिएक्शन दे दिया है
इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब कराया जाता है तो इसका उत्पाद होगा। तो इसका उत्पाद हो जाएगा इथीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 23 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24 नंबर बोल रहा है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक है? तो वो जानते हैं होता है आवश्यक घटक सिल्वर नाइट्रेट का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में बोला, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान रहती है। तो आप जानते हैं शून्य ऑर्डर के लिए 25 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है? तो एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है वो डी नंबर ऑप्शन से होगा। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी N2+NH4Cl, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोलालिटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा अभिक्रिया, रिएक्शन दे दिया है, बोल रहा उत्पाद क्या होगा जब इसको कैटालिस्ट दिया है हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गर्म किया जाता है, जब इस रिएक्शन को कराया जाता है तो हेक्सेन का निर्माण होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड पाया जाता है? तो जानते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर SO3 पर 2 पर। फिर नेक्स्ट नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तब जानते हैं चाल्कोजेन, जो कि ऑप्शन नंबर हो गया 20 का करेक्ट आंसर 31 का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व। तो आप जानते हैं क्रोमियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो आप जानते हैं लेंथेनाइट सीरीज में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है, पूछ रहा है क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जब इसका निकाले हैं तो आ रहा है 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डाईवैलेंट है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी सेल अभिक्रिया की समावयवता पर सेल का विद्युत वाहक बल। तो 0 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी 35 का। 36 नंबर चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 36 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का चलिए 37 नंबर में ए बी सी दे दिया है। तत्वों का मानक अपचयन विभव इतना दे दिया है, उसका अपचयन शक्ति का क्रम पूछ रहा है। तो अपचयन शक्ति का क्रम हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा 37 का। 37 का डी नंबर ऑप्शन नहीं, निगेटिव से होगा तो निगेटिव सबसे ज़्यादा किसका है? बी का है, तो यानी बी सबसे आगे होगा तो बी नंबर, तो यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंजाइम क्या है? तो इंजाइम क्या जो है आप लोग जानते हैं, तो इंजाइम एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि से, सब लोग जानते हैं। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो आप जानते हैं प्रिसिपिटेट में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एल्किल हाइलाइड, इसका ऑप्शन क्या हमारा है? 40 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। एल्काइल हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्काइल हाइलाइड सोडियम धातु के तो वुर्ज रिएक्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन 2 1 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर +3 2 दिया हुआ है बी में। 42 का बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन क्या आप लोग मारे हैं कमेंट कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में
अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आप जानते हैं O2, ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही है। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो आप जानते हैं मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को बनाने के लिए आपको हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के पास जाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर पेराइड का सूत्र तो CuFeS2 जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.01 ग्लूकोज बिलियन की तुलना में इतना का बिलियन हिमांक का ओनम, तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। आप लोग सोल्व किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देंगे आप लोगों को, क्योंकि इसमें सोल्व करने में टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन बोला ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन असमर्थ है, तो असमर्थ इसमें हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ज्यूपिटर आयन का। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 47 का। 48 का, चलिए 48 नंबर में बोल रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो आप जानते हैं इसमें कार्बन प्रयुक्त होता है, कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48 का। 49 का जो है 49 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 00 हो जाएगा उस पर पावर। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो आप लोग जानते हैं रासायनिक अधिशोषण में एक परत होती है। इसका 100% सही आंसर है, NCERT की लाइन से उठाया गया है। ये 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, NCERT क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उपसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया है, बोल रहा है निकेल का ऑक्सीडेशन अवस्था, तो निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कौन अत्यधिक क्षारीय है, तो अत्यधिक क्षारीय कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन 2 डिग्री एमीन। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दूध निम्नलिखित में से क्या है, तो आप जानते हैं पायस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है गेलेना किसका अयस्क है, तो आप लोग जानते हैं PB का यानी लेड का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल, तो जब आप इसको रिएक्ट कराइएगा तो इसका निर्माण क्या करेगा, तो C6H5NH2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एनिलीन का निर्माण करेगा। चलिए 57 को तो बी हो गया करेक्ट आंसर। इसका 58 का चलते हैं। 58 में निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो आप जानते हैं सेक्रीन, जो कि ऑप्शन नंबर 58 का ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक आप लोग जानते हैं प्रोटीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हेक्साएमाइड प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए करेक्ट। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 61 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कांच हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट है, NCERT का लाइन से उठाया गया फर्स्ट पेज से। चलिए 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण धर्म है, तो गुण धर्म हो जाएगा पराशर दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 62 का डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मोल Al3+ इतना का जब आवेश आवश्यक कितना आवेश की आवश्यकता होगी, इसको बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा जिसका ये लोग बनाए होंगे क्या आंसर आया है, अगर दिक्कत होगा तो हम भेज देंगे बना के कमेंट में। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 64 नंबर मानव शरीर
नहीं उत्पन्न करता है। तो क्या नहीं उत्पन्न करता है? तो आप जानते हैं विटामिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आया, 64 का सी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये जो दिया है ये कौन सी है? तो आप जानते हैं इसमें हो जाएगा, इसका नाम है गैल्वेनिक सेल का ये सिंबल हो गया। तो गैल्वेनिक सेल जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड पेज में जाइएगा, ये सेम ही उदाहरण दिया हुआ है इसके जैसा, जो कि गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 65 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% करेक्ट, एनसीईआरटी से लाइन से। चलिए हम 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। तो कौन सी प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं 66 का इसमें इथेनोइक एसिड, जो कि हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन है, CH3COOH प्राप्त होगा इसी का। जब इसका अवकरण कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो 66 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 67 का क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्रबल अम्ल, तो सबसे प्रबल अम्ल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, तो इसका सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट ए का हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये दे दिया हुआ है इतना ग्राम चीनी का घोल, जो कि सोल्यूशन, ये मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी यानी ये सॉल्यूशन हो गया, ये गिवन मास ऑफ सॉलिड हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और मोलिकुलर मास चीनी का आप लोग लिख दीजिएगा और फार्मूला पर रख दीजिएगा, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम, जो कि ऑप्शन नंबर चीनी का जो घोल है इसका हो जाएगा। और इसको जब कटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका क्या आया है कमेंट कीजिएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये मेरे पास टाइम नहीं था इसीलिए हम इसको कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 69 क्वेश्चन बोल रहा है 69 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा CO2 आंसर, CO2Cl2, CuCl2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक का चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। तो आप जानते हैं प्रोपेनोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इस प्रकार से आपका आप क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिए। अब ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव में जिनका भी जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जैसे इसका है तो इसका हो जाएगा D3। 10 नंबर है, 10 नंबर में बोल रहा है इसका मोलिक्यूलर आप मतलब इलेक्ट्रोविन्यास लिखना है, तो D3 लास्ट में आ जाएगा, D3 इसका हो जाएगा। फिर इसमें जब लिखिएगा तो इसका आएगा D10 आ जाएगा लास्ट में, 3D3 हो जाएगा, इसमें 3D10 हो जाएगा, आप 4:2 3D10 हो जाएगा इसमें लास्ट में। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए यहाँ पर रिएक्शन बोल रहा है, रिएक्शन आप रिएक्शन कीजिएगा इसमें। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? तो 14 नंबर क्लोरीन जुड़ जाएगा और NH3 बाहर निकल जाएगा, यानी 3 कार्बन का कार्बन हो जाएगा और उसके बाद क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर सेकंड नंबर 14 का सेकंड नंबर बोल रहा है, तो इसको जब रिएक्शन कराइएगा तो इसमें क्लोरीन जुड़ जाएगा, 3D हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ये आपका सब्जेक्टिव है, जिसका भी जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ रहा है वो 1386 यानी 1386 आंसर आ रहा है। आप लोग देखिएगा आप लोग का कितना आंसर आया कमेंट कीजिएगा। फिर आप लोगों का जो सब्जेक्टिव है, आप लोगों का जहाँ भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट कीजिएगा, हम आपका भेज देंगे बना के।